Assalamu alaikum dear students. My name is Amir Hamza and in today's lecture I am going to talk about just direct indirect. It is the most important question in English grammar. Why am I saying so? Actually you have to deal with this question in English Pressy and Composition exam. You have to deal with this question in English essay. At the same time you have to actually this is such a point that it is beneficial for all of you in each and every field of your life wherever you are right now. So I will try to simplify it as much as I can. I will try to explain it in Urdu, and then I will come to English, just English to English. So you can watch both of the versions, whatever suits you. So first of all, remember one thing, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या चीज़ है. देखें, डायरेक्ट स्पीच दो काइंड की स्पीच होती है. एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच ये होगी कि मिसाल के तौर पे कोई पर्सन है ए या बी या सी, ये तीन पर्सन हैं हमारे पास. ए और बी आपस में दोनों मुखातब हैं और वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. ये उनकी आपस में डायरेक्ट स्पीचेस हैं, एक दूसरे को डायरेक्टली कन्वर्सेशन के अंदर पार्ट ले रहे. लेकिन हमारे पास दूसरा वे क्या है? दूसरे वे में हमारे पास आता है कि अगर मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ जो कि सी है, तो मैं किसी और जगह जाऊँ और मैं उनमें से ए के जो अल्फाज हैं वो किसी और को बताऊँ, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड एन इनडायरेक्ट स्पीच. सो आई होप यू आर वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट नाउ. नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लास. क्लास और फ्रेज के दरमियान क्या डिफरेंस है? क्लास क्या है? एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में हमेशा याद रखें कि आपने किसी भी सेंटेंस का, जब भी आप कोई भी सेंटेंस सॉल्व करने लगे, आपने हमेशा उसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, उसका वर्ब आइडेंटिफाई करना है, उसका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. इफ़ यू आर एबल टू डू इट वेरी क्लियरली, तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ आप कभी भी इंग्लिश लिखने में गलती नहीं करेंगे. अगर आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक नहीं होते, अगर आपसे उसके बरक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक नहीं होते, अगर आपसे आर्टिकल्स की मिस्टेक ख़त्म नहीं हो रही, इसके बाद अगर आपसे टेंसेस ठीक नहीं हो रहे, तो बच्चे आप कभी भी इंग्लिश ठीक नहीं लिख सकते. व्हाट इज़ द मेथड ऑफ राइटिंग गुड इंग्लिश? You have to work at 4 domains. And what are those 4 domains? The first one, you have to work at your direct indirects. It is not only beneficial for all of you in CSS exam, but it is beneficial in your writing. In every field of life, direct and indirect is very much necessary. Okay? So, हमारे पास मैं क्लास और फ्रेज का डिफरेंस बताने लगा था. बच्चे जब हमेशा याद रखें, जो क्लास होगी वो क्लास में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. उसका अपना सब्जेक्ट होता है, उसका अपना वर्ब होता है, उसका अपना ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन आपके पास फ्रेज जो होती है, फ्रेज हमेशा जस्ट कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होती है. ये कम्बिनेशन से ज़्यादा नहीं होती. ये नाउन का कम्बिनेशन हो सकता है, एडजेक्टिव और नाउन का कम्बिनेशन हो सकता है. इसी तरह आपके पास ये सिंपल कोई से अल्फाज हो सकते हैं, आर्टिकल और नाउन कम्बिनेशन हो सकता है. इट इज़ नॉट मोर देन दैट. और क्लास हमेशा एक अपना सब्जेक्ट रखेगी, अपना वर्ब रखेगी, अपना ऑब्जेक्ट रखेगी. इट इज़ नेसेसरी. दीज आर आल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेंटेंस. कि सेंटेंस कैसे बनता है, जुमला कैसे बनता है. सेंटेंस बनाने के लिए भी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वर्ब होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है. सो
यू हैव टू मेमोराइज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको क्लास की फॉर्मेशन के लिए चाहिए। आपके पास सेंटेंस, क्लास को हम सेंटेंस कह सकते हैं, और डिफरेंट क्लासेस आपस में मिलकर डिफरेंट काइंड के सेंटेंसेस बनाती हैं। लाइक आपके पास सेंटेंस की कैटेगरीज में आते हैं कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जस्ट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है आपके पास, या हेल्पिंग वर्ब होता है। बट रिक्वायरमेंट क्लास के लिए क्या है? क्लास के लिए हमेशा एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जिस वक्त आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपके लिए बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ऐसे है जैसे हलवा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर के अंदर 2 तरह से आते हैं। या तो आपको जस्ट सिंपल सेंटेंसेस दिए हों, आपने उनके नरेशन को चेंज करना होता है। लेकिन आपके पास दूसरा वे क्या है, आपको पैराग्राफ की फॉर्म में आते हैं। पैराग्राफ की फॉर्म लिटिल बिट ट्रिकी है, और एक दफ़ा आपने आर्ट सीख लिया, इन लेक्चर्स को प्रॉपरली गो थ्रू कर लिया, तो डेफिनेटली आप लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बेशक वो पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाए, बेशक वो एक सिंगल लाइन की फॉर्म में आ जाए, आप कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर गलती नहीं करोगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि आपने इसे अंडरस्टैंड लाजमी करना है। और कैसे करना है, और इसकी डिटेल क्या है जो आपने याद रखनी है, वो मैं सारी की सारी आप लोगों के आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये बिल्कुल आसान है और आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। थैंक यू।